जय सिया राम दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका जीवन ठीक नहीं चल रहा, आपके घर में परेशानियां चल रही हैं, घर में कलह चल रहा है, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं अथवा कोई भी कार्य जो 2 दिन में होना चाहिए उसे महीनों लग जाते हैं। ऐसा हो रहा है, यानी कि काम टलता जा रहा है, धन की आवक कम हो गई है या धन आते ही या आने से पहले ही उसके खर्चे के रास्ते पहले खुल जाते हैं, तो आपको काल भैरव की शरण में जाना चाहिए। भगवान भैरव बाबा की शरण में आपको जाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान भैरव, काल भैरव की कृपा से आपके कार्य स्वतः ही बनने लगेंगे, आपके ऊपर जो परेशानी चल रही हैं वे नष्ट हो जाएंगी। यहाँ तक कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है अथवा आपका केतु ग्रह बिगड़ा हुआ है, तो उन्हें मनाने के लिए आप भगवान काल भैरव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर जो बुरे ग्रह चल रहे, बुरे ग्रह की दृष्टि चल रही है, वह समाप्त हो जाएगी और वे अच्छा प्रभाव दिखाने लगेंगे। कैसे आप भगवान काल भैरव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उसके कुछ उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आगे तक या लास्ट तक अवश्य देखिए, क्योंकि इनमें से कोई भी एक उपाय आपके जीवन को बदल सकता है और ये बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं। इन उपायों में से किसी भी एक को आप करते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, एक बार कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम, जय काल भैरव अवश्य लिख दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इन उपायों में से किसी भी एक उपाय से नियमित रूप से आप आजमाएं, आपके हर संकट से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। कौन से हैं वे उपाय? नंबर 1, दोस्तों, अगर आप काल भैरव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप रविवार, बुधवार या गुरुवार के दिन एक रोटी लीजिए, एक गेहूं की रोटी ले लीजिए। इस रोटी पर आप अपनी तर्जनी अंगुली और मध्यमा अंगुली, यानी कि जो अंगूठे के बगल वाली उंगली है और उसके बगल वाली उंगली, इन दोनों उंगलियों को कड़वे तेल यानी कि सरसों के तेल में डुबो लीजिए और डुबोकर बाहर निकालकर जो रोटी आपने ली है उस रोटी पर 2 रेखाएं खींच दीजिए। दोनों उंगली से एक रेखा आप खींच दीजिए। उसके बाद 2 रंग वाले कुत्ते को इस रोटी को आप खाने के लिए दे दीजिए। अगर कुत्ता ये रोटी खा ले तो समझ लीजिए कि भैरव का आशीर्वाद आपको मिल चुका है। और अगर वह नहीं खाता है, वह सूंघकर आगे निकल जाता है, तो आप इस क्रम को जारी रखिए और तब तक जारी रखिए जब तक वह कुत्ता उस रोटी को खा ना ले। यानी कि अगले रविवार, बुधवार या गुरुवार को आप फिर यही काम कीजिए। फिर भी कुत्ता नहीं खाता है तो फिर अगले रविवार, बुधवार या गुरुवार को फिर यही काम कीजिए। कुछ दिनों बाद वह कुत्ता आपकी रोटी को खा ही लेगा और जब ऐसा हो जाए तो समझ लीजिए कि भैरवनाथ आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। अगर वे प्रसन्न नहीं है तो कुत्ता रोटी को नहीं खाएगा, लेकिन जब तक आप प्रयास करते रहेंगे तो एक न एक दिन वह आपकी रोटी को अवश्य खाएगा और भैरवनाथ का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। भैरव कभी कभी परीक्षा लेते हैं, इसलिए पहली बार में वह कुत्ता उस रोटी को ग्रहण ना करे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बार में ना करे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आपको यह क्रम जारी रखना है, जिससे आपके प्रयास को देखते हुए भैरवनाथ आप पर प्रसन्न हो और वे आप पर कृपा करें। नंबर 2, दोस्तों, उड़द के पकौड़े शनिवार की रात को कड़वे तेल में बनाएं। कड़वे तेल यानी कि सरसों के तेल में, और रात भर उन्हें ढककर रखें। सुबह जल्दी उठकर प्रातः 6 से 7 बजे के बीच बिना किसी से कुछ बोले घर से निकलें और रास्ते में मिलने वाले पहले कुत्ते को यह खिला दें। याद रखें, पकौड़े डालने के बाद कुत्ते को पलटकर ना देखें। वहाँ पकौड़े डालने के बाद तुरंत अपने घर के लिए निकल आए, मुड़कर ना देखें। पलटकर वापस आपको यह नहीं देखना है और यह प्रयोग आपको सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन ही करना है। इसके अतिरिक्त और कोई भी दिन आप इसके लिए नहीं ले सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों, शनिवार के दिन शहर के किसी भी ऐसे भैरव मंदिर की आप खोज कर लीजिए जिसे लोगों ने पूजना छोड़ दिया हो, जो बिल्कुल भी हो, गंदा संदा पड़ा हुआ हो ऐसा। क्योंकि भैरव मंदिर वैसे तो बहुत ही कम ऐसे मिलेंगे कि किसी ने उन्हें छोड़ दिया, पूजा करनी छोड़ दी हो, और ऐसा बहुत ही कम मंदिर मिलेंगे। लेकिन शायद आपके भाग्य में ऐसा हो कि आपको ऐसा मंदिर मिल जाए। आप ढूंढ लीजिए कि जहां लोगों ने पूजा करना छोड़ दिया है, ऐसा भैरव का मंदिर आपको मिल जाए। तो रविवार की सुबह सिंदूर, तेल, नारियल, पुए और जलेबी लेकर वहाँ पहुँच जाइए।
मन लगाकर उनकी पूजा करें। बाद में 5 से 7 साल तक के बटुक यानी कि लड़कों को चने चिरौंजी का प्रसाद बांट दें। साथ ही जलेबी, नारियल, पुए आदि भी उन्हें बांटें। याद रखिए कि अपूज्य भैरव की पूजा से भैरवनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और ऐसा करने से शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होगी, शीघ्र से शीघ्र आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। नंबर 4 दोस्तों, आप भैरव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक गुरुवार को काले कुत्तों को गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए। इससे भी भैरव प्रसन्न होते हैं और वे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। नंबर 5 दोस्तों, आप रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर जाइए, वहाँ आपको भिखारी इत्यादि मिल ही जाएंगे। वहाँ आप देखिए, आपको कोई कोढ़ी या कोई भिखारी अगर आपको दिखाई देता है तो उसको मदिरा की बोतल दान कर दीजिए। इससे भैरव बाबा जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर जो संकट चल रहे हैं उन संकटों को काट देते हैं। दोस्तों, कोढ़ी या भिखारी को मदिरा की बोतल देने के लिए आपको रविवार का दिन ही उपयोग में लाना है, इसके अतिरिक्त और किसी भी दिन नहीं। रविवार के दिन ही आप यह कार्य कीजिए। नंबर 6 दोस्तों, 1.25 किलो जलेबी बुधवार के दिन भैरवनाथ को चढ़ाएं और फिर उन जलेबियों को कुत्तों को खिला दें। ऐसा करने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और आप पर उनकी कृपा प्राप्त होती है। नंबर 7 दोस्तों, शनिवार के दिन सरसों के तेल में आप पापड़, पकौड़े, पुए जैसे विविध पकवान तल लीजिए और रविवार के दिन उन पकवानों को आप किसी गरीब बस्ती में ले जाइए और गरीब बच्चों के बीच में उन्हें बांट दीजिए। दोस्तों, गरीब बच्चों की सेवा अगर आप शनिवार के दिन करते हैं, रविवार के दिन करते हैं तो काल भैरव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और आपकी कुंडली में चल रहा केतु दोष, राहु दोष या शनि दोष वे शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर देते हैं, उसका प्रभाव समाप्त कर देते हैं, जिससे आपके जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। नंबर 8 दोस्तों, रविवार या शुक्रवार को किसी भी भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन और गूगल की खुशबूदार 33 अगरबत्तियां आप जला दीजिए। इससे भी भैरव प्रसन्न होते हैं। नंबर 9 5 नींबू लीजिए। 5 गुरुवार तक भैरव जी को आप ये 5 नींबू चढ़ाते रहिए, इससे भैरव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। नंबर 10 दोस्तों, 125 ग्राम काले तिल लीजिए, 125 ग्राम काले उड़द, 11.25 रुपये 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बांधकर भैरव मंदिर बुधवार के दिन आप इसे चढ़ा दीजिए। इससे आपकी सभी प्रकार की समस्याएं, सभी प्रकार की परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ये हैं वे 10 उपाय जो कि बहुत ही कारगर हैं और बहुत आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारे ये उपाय अच्छे लगे हों और आपका कार्य इनसे बनता हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही कमेंट में जय भैरवनाथ, जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।